नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। तो कुशलता मतलब क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। तो ये हमारी दोनों की इफिशियंसी आ गई। एक्स और वाई मिलकर 70 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो ये दोनों के लिए है। टाइम कितना है, एक्स और वाई दोनों का मिला करके, तो एक्स और वाई दोनों के टाइम हो जाएगा। यदि पहले एक्स ने काम शुरू किया और 42 दिनों के बाद काम छोड़ दिया तो शेष काम को वाई कितने दिनों में पूरा करेगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग का लिख लेते हैं। देखो दोनों की कुशलताओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एक्स अनुपात वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले इफिशियंसी दी हुई है, कितनी है, 5:7 की। अब यहाँ पर जो काम है वो कितना है, लिखा हुआ है कि एक्स और वाई मिल करके 70 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो जो टाइम है एक्स प्लस वाई का, ये कितना हो जाएगा, 70 दिन। 70 दिन। तो यहाँ से अगर हम टाइम हमारे पास पता है, अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें कि हमारा वर्क कितना है, तो वर्क हो जाएगा कितना, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी यहाँ पर टाइम दोनों के लिए दिया गया है, तो इफिशियंसी हम दोनों की ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 7 और इंटू टाइम कितना हो जाएगा, 70। तो 7 × 5 = 12, 12 × 7 = 84, यानी कि 840 यूनिट ये क्या आ जाएगा, हमारा वर्क आ जाएगा। हमें आगे क्या दिया हुआ है कि जो इतना वर्क है इसे सबसे पहले किसने किया, पहले एक्स ने किया और फिर वाई ने किया। क्योंकि दिया हुआ है पहले एक्स ने काम शुरू किया और 42 दिन में काम छोड़ दिया, यानी कि एक्स ने कितने दिन काम किया, 42 दिन। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करता है, तो इसकी इफिशियंसी 5 यूनिट, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब हमें बताना है कि वाई कितने दिन काम करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं टी दिन तक काम करेगा, तो वाई ने काम किया टी दिन तक और एक दिन में ये कितना काम करता है, 7 यूनिट। अब इतने में काम पूरा हो जाएगा, मतलब दोनों मिला करके 840 होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो हो जाता है हमारा 210 और यहाँ पर हो जाएगा ये 70। 210 और हमारे पास टोटल कितना था, टोटल था हमारे पास 840 यूनिट। तो 210 अगर इधर जो है हो चुका है काम, तो हमारे पास बचेगा कितना, 630 यूनिट काम। 630 यूनिट काम हमारा वाई करेगा कितने टाइम में, 70 टाइम में। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 7 से इसको काट देंगे तो 90 बार में जाएगा। तो हमारी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना समय लेता है। तो 3 कैरेक्टर है, प्रांजक, विक्रम और अश्विन। प्रांजक विक्रम से कितने गुना टाइम लेता है, 2 गुना टाइम लेता है। और अश्विन से कितने गुना टाइम लेता है, तो अश्विन से 3 गुना टाइम लेता है। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कैसे, ये चीज़ आप समझिएगा। जो भी संख्या हमें दी हुई है ये वाली, यानी कि जो गुने में आने के बाद जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जो ये दिए हुए हैं मल्टीपल, इनका हमें एलसीएम ले लेना है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो विक्रम का 2 गुना ये है, तो इसका आधा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आधा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अश्विन का ये 3 गुना है, तो इसका 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। अब ये चीज़ क्या है, ये है टाइम का इनका रेशियो, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पर काम फिक्स है, तो अगर हम इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो इनका उल्टा हो जाएगा। और वो निकालने का 3 लोगों में तरीका क्या है कि अगर हमें प्रांजक का निकालना है तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 रेशियो। अब हमें विक्रम का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। और हमें अब अश्विन का निकालना है तो इसको छोड़ करके इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18। अब इसका और अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 से काटेंगे 1 बार में, ये 2 बार में, 3 बार में, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 1, 2, 3 का। अब आगे दिया हुआ कि तीनों मिल करके 6 दिन में काम पूरा करते हैं। तो ये जो तीनों मिल करके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रांजल, अश्विन और विक्रम, तीनों को मिला करके कितना टाइम लग रहा है, तो ये लग रहा है 6 दिन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वर्क निकालना चाहें कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी अगर हम देखें तो कितना है हमारे पास, तीनों का, 3, 2, 5, 1, 6 है। और टाइम कितना लग रहा है, 6 दिन। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 36 यूनिट ये काम करना है। अब हमें बताना क्या है कि अकेले विक्रम कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, यानी कि हमें टाइम बताना है विक्रम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी, और इफिशियंसी किसकी, विक्रम की। तो वर्क कितना आ गया हमारा, 36 यूनिट का आ गया। और इफिशियंसी कितनी है, तो इफिशियंसी विक्रम की कितनी है, 2 यूनिट की। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा हुआ है ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो इतना लिख लेंगे कि ए और बी ये दोनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में, और बी और सी मिलकर के इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम जो लेंगे वो आ जाएगा हमारा 120। जो एलसीएम आता है ना, इसको हम बोल देते हैं टोटल वर्क। अब अगर इसको 120 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और 120 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। ये जो 6 और 5 आए हैं ये इनकी कार्य क्षमता है, यानी कि इफिशियंसी हमारी निकल आ गई। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2c के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ए की जगह पर हम 2c लिख दें, 2c का मतलब c प्लस सी लिख दें, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर c प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, 5 यूनिट। इफिशियंसी इसकी कितनी आई है, 5 की आई है। तो यहाँ पर भी बी और सी की कितनी हो जाएगी, 5। अब दोनों को मिला करके 5 है और तीनों को मिला करके 6 है, तो यहाँ पर सी की कितनी आ जाएगी इफिशियंसी, 1 आ जाएगी। और अगर सी की इफिशियंसी 1 हो रही है तो अगर बी और सी की मिला करके 5 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 4। अब यहाँ पर आप समझिए ए और बी की मिला करके 6 है, बी की कितनी है, 4 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर अब देखो तीनों की इफिशियंसी आ गई। अगर मैं ए बी और सी की लिखता हूँ तो इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी आ गई 2, बी की आ गई 4 और सी की आ गई 1। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि बी अकेले कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। तो पहले उसका हम 40% निकालते हैं। 40% मतलब 40/100। इसका अगर हम 40/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 इंटू 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। अब हमें बताना कि 48 यूनिट बी कितने टाइम में करेगा, तो हमें टाइम बताना है बी के लिए। वर्क अपॉन कितना हो जाएगा, इफिशियंसी, और ये बी के लिए। तो वर्क कितना है, 48 यूनिट। इफिशियंसी बी की कितनी है, बी की इफिशियंसी 4 थी, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी कि बी उस काम के 40% हिस्से को 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।